सायरा सत्तानी किचन चैनल के हाउस में। आज मैं सोची कुछ अलग तरीके से कुकिंग करूं और कुछ अलग जगह पे, क्योंकि जब आप ऐसी सोच के साथ कुकिंग करते हो ना तो बहुत मज़ा आता है उसको बनाने में भी, और उसको वो सब कॉन्सेप्ट को जब आपके सामने पेश करते तो आपको देखने में भी बहुत मज़ा आएगा। तो मैं आज बनाने वाली हूँ मीठे वाले गुलगुले, लेकिन कहीं और जगह पे और कोई और तरीके से। तो फिलहाल जो मेरी रिस्पेक्ट है, जो मेरी बहुत प्यारी चीज़ है, तो उसको लगा रही हूँ अपनी जगह पर, और इंशाल्लाह फिर प्रोसेस पूरा स्टार्ट करते हैं हमारे हॉल में बैठकर। अब जैसे मैंने आपको बताया कि आज हम हॉल में बैठ के थोड़ा कुकिंग करेंगे, क्योंकि अभी फ़िलहाल गैस की ज़रूरत नहीं है, तो जितना हम प्रोसेस तैयार कर सकते हैं तो वो हम हॉल में बैठ के कर सकते हैं। और अब खुली जगह पे खुली सोच के साथ बैठते हैं ना तो मज़ा बहुत ज़्यादा ही आता है ये सब काम करने में। जैसे मैं बना रही हूँ मीठे गुलगुले, और अभी तो बहुत शादियों का सीज़न है और मोस्ट ऑफ जगह पे शादियों के एक दिन पहले रात को ये मीठे गुलगुले बनाते हैं। इसको कहते हैं रज्जाका। तो उसके लिए गुलगुले बहुत ज़रूरी होते हैं, बहुत सारी लेडीज़ जमा होते हैं, गॉसिपिंग होती है, उसके साथ में मीठे गुलगुले बनते हैं। बट मेरा दिल बहुत चाह रहा है गुलगुले खाने को, तो इसीलिए उसके अंदर लगते हैं पक्के वाले केले। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मार्केट से जो टिकली वाले केले हो या येलो कलर के ज़्यादा पके हुए केले भी आप ऑन द स्पॉट ला सकते हो। बट मेरे पास है पके हुए केले, तो मैं उसका यूज़ करने वाली हूँ। और इसमें गुड़ और शक्कर दोनों भी लगा सकते हो। तो मैंने लिया है गुड़, क्योंकि गुड़ से जो होता है एकदम टिपिकल जो पहले के लोग बनाते थे ना, वो फील आता है, वो टेस्ट आता है। तो इसीलिए मैंने लिया है गुड़। और इसमें लगता है गेहूं का आटा, इलायची और एक सौंफ होती है जिसका जायका और जिसका अरोमा जो होता है बहुत अलग फील देता है, तो वो भी ली हूँ मैं। और उसी के साथ साथ मिक्सर ग्राइंडर की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, और एक बड़ा सा बाउल चाहिए हमें। तो सारी चीज़ें लेकर मैं बैठी हूँ हॉल में। तो हम पहले प्रोसेस से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला प्रोसेस होता है इसका जो आटा होता है, तो इसको आप अच्छे से छान लीजिए। अगर इसमें कुछ गुठलियाँ है, कुछ लम्स है, तो वो निकल जाए। तो इंशाल्लाह चलिए पहला प्रोसेस हम यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मैं आपको बताई सब तैयारी रहती है, सौंफ को थोड़ा कूट लीजिए ताकि जो उसका खुशबू है, उसका टेस्ट है, वो बाहर आ जाए। और उसी के साथ जो केले हैं मैंने वो कट करके ले लियो, और गुड़ को भी अच्छे से कूट के एकदम नरम कर लियो ताकि अच्छे से ये पीस जाए। और ये उसके बाद में ये प्रोसेस रहता है कि इसको हम पीस के एक अच्छा सा घोल बना लें, ताकि आटे को जिसमें हमें बनाना रहता है तो उसके लिए ये घोल तैयार करना रहता है। जैसे कि अभी मैं बनाना डाल रही हूँ तो इसीलिए पीस रही हूँ, नहीं तो आप इसको गर्म पानी में भी चाशनी की तरह बना के भी यूज़ कर सकते हो। तो अभी इसको हम ये दोनों को मिला के एक पेस्ट बना लेते हैं, थोड़ा सा पानी डालकर। अच्छा, ये गुड़ और जब हम बनाना साथ में पीसते हैं ना तो बनाना जो है वो फटक से बारीक हो जाता है, पर गुड़ जो है उसको थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि वो घट रहता है, चिकट रहता है। तो इसीलिए जब बनाना बारीक हो जाए तो आप इसको निकाल लीजिए, और फिर थोड़ा थोड़ा घोल डाल के थोड़ा सा टाइम लगता है गुड़ को पतला करने के लिए, ऐसा लिक्विड फॉर्म में। ये हो गया पूरा गुड़, तो फिर बाद में आप ये सारा लिक्विड डाल के इसको इक्वल कर लीजिए, क्योंकि देखो इसमें छोटे छोटे चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें इक्वल हो जाना चाहिए। तो एक बाद में लास्ट पे आप ये सबको एक बार घुमा लीजिए मिक्सी में। अब सबसे पहले जो हमने सौंफ है कूटे हैं उसको डाल लीजिए, और उसी के साथ साथ इलायची पाउडर इसमें लगता है, पर एक चुटकी के बराबर, क्योंकि ज़्यादा इलायची पाउडर आप डालोगे ना तो ये कड़वाहट का जो टेस्ट होता है ना वो बन जाता है। इलायची पाउडर, और उसी के साथ में जो बेकिंग सोडा होता है एक छोटा चम्मच भर के। अब इसमें हमने डाला है मिठास के लिए बनाना और गुड़, तो हल्का सा चुटकी भर नमक जो होता है, चुटकी भर, हाँ, क्योंकि ये थोड़ा सा टेस्ट जो है वो अच्छा देता है। ये चुटकी भर नमक। अब मैं हाथ के अंदाजे से आपको चुटकी भर ही बता रही हूँ, क्योंकि मेरी नाइफ की जो पॉइंट है बहुत बारीक है, तो इसीलिए एक ऐसा आप जब ऐसे चुटकी पकड़ोगे ना तो एक चुटकी भर के नमक आप इसको डालना है। तो ये हमने डाल लिया नमक, और थोड़ा सा इसको ऐसे सब जगह पे मिक्स कर लीजिए। अब मैंने जैसे बनाना
डाली हो ज़्यादा, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बनाना डालते हैं तो उसमें मिल्क, पानी की जगह पे मिल्क यूज़ करते हैं। तो मिल्क अगर आप यूज़ करते हो तो वो जो गुलगुले हैं वो आप ज़्यादा दिन नहीं रख सकते हो, तो इसीलिए मैंने पानी यूज़ करी हूँ। अब ये जो पेस्ट है थोड़ा थोड़ा इसमें डाल के, एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा डाल के देख लेना है कि आटा इतने में बनता है या फिर कम पड़ता है। कम तो नहीं पड़ेगा, अगर आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से बनाते हो तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि आपका ये आटे में कितना घोल लगेगा। बस इसको अच्छे से हमें करना रहता है मिक्स, और ये ज़्यादा पतला नहीं रहता है। जैसे हम पकोड़े बनाते हैं ना, पकोड़े का बेस कैसा होता है कि हम हाथ से उठा के ऐसे गोले बना के डाल देवे तेल में, उस तरीके का इसका घोल रहता है। तो अभी तो ये है पतला, थोड़ा सा अच्छे से इसको मिक्स करना रहता है और फिर 2-3 घंटा टाइम देना रहता है इसको फ्राई करने के पहले। तो ये बहुत घट है, हाँ थोड़ा सा और इसमें लिक्विड लगेगा। बस मैं इसको अभी स्पून की मदद से अच्छे से सब मिक्स करूँगी। ये इस तरीके से इसको मिक्स करना, मैंने कोई पानी ऊपर से ऐड नहीं करी। हाँ, मेरा जो घोल बनाई थी वो परफेक्ट हो गया इसके अंदर। हाँ, ये है कि घोल थोड़ा ज़्यादा था तो थोड़ा सा आटा मैंने फिर से मिक्स करी हूँ। तो ये हो गया पूरा अच्छे से तैयार। और जब आप इसको छोड़ दोगे ना 1-2 घंटे के लिए, तो अगर इसमें कुछ लम्स है ना तो वो भी पिघल जाते हैं। तो फिर जब बनाने के पहले अच्छे से हमें इसको फेंकना रहता है। तो ये पूरा, और स्टार्टिंग में ही पतला नहीं करना है, क्योंकि बाद में जब हम इसको छोड़ते हैं तो वो ऑटोमेटिकली सॉफ्ट होता है आटा। तो उसके बाद जब हम घोलते हैं तो बहुत ज़्यादा फिर पतला हो जाता है, तो फिर हम उसके गोले नहीं बना पाएंगे। तो इसीलिए थोड़ा सा थिक फॉर्म में इसको छोड़ना रहता है। ये जैसे इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से। तो इसको मैं ऐसे ही छोड़ रही हूँ 2 घंटे के लिए, और इसके बाद में फिर अच्छे से इसको फेंट के फिर हम करेंगे गुलगुलों को फ्राई, मीठे गुलगुले। 2-3 घंटे से ज़्यादा हो गया ये। अब इसको एक बार चारों तरफ से ऐसे मिक्स कर लेते हैं और फिर रखते हैं कढ़ाई, और इसको ऑयल में ही तला जाता है, घी में नहीं तलते। अच्छा हो गया माशाल्लाह बहुत। इसको करते गोल गोल फ्राई। इसमें कोई शेप नहीं होता है, चाहे आप हाथ से डालो चाहे स्पून से डालो, शेप कुछ नहीं होता है। बस ये होता है कि जब आप छोड़ते हो तेल में तो ये नीचे से ऊपर आने चाहिए और फूलने चाहिए। तो इसका मतलब होता है कि आपके जो गुलगुले का बैटर है परफेक्ट है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्ट देने वाला है। ये लाली फ्राई होते हैं और बहुत मज़ेदार होते हैं। और मैंने तो एक छोटा वाला पीस ट्राई करने के लिए तेल गर्म हुआ कि नहीं चेक करी थी, और मैंने टेस्ट भी कर ली। वाह वाह वाह, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। और जब ये फ्राई हो रहे तो खुशबू क्या आ रही है हमें, बाहर तक आ रही है, बहुत ज़्यादा खुशबू आ रही है। तो बनाना जो है वो आप डालना, और थोड़ा अगर ज़्यादा दिन आपको रखकर खाना है 2-4 दिन, तो फिर उसमें दूध मत डालना। और अगर एक ही दिन जैसे मेहमान आ रहे हैं खाने के साथ एक खिलाना है आपको, तो आप इसके अंदर दूध डाल के भी बना सकते हो। जैसे मैंने पानी यूज़ करी वैसे आप दूध यूज़ कर सकते हो। बाकी सामान सब सेम रहता है, बस इलायची पाउडर जो है वो बिल्कुल थोड़ा डालना, नहीं तो जो हमारे गुलगुले हैं वो हो जाएंगे कड़वे। और हाथ तो हाथ होता है, चाहे आप कितना भी ट्राई करो, स्पून से करो या कुछ भी करो, पर जो हाथ होता है वो हाथ ही होता है। इसमें थोड़ा आपको अलग दिख रहेंगे, ऊपर की तह ये भी मैं पहली बार देखा। इसने एक बोल के पूरे जो जितने भी साइड में जगह खाली हुए ना, गरम गरम खाया इसने। अब मैं इसको डांटी भी दी हूँ कि तुम्हारे लिए बने, ठंडे होने के बाद खाओ। तो उसको सब्र नहीं आ रहा क्योंकि इतने ज्यादा टेस्टी बने। और ऊपर वाले जो परत में आपको बता रही ना, थोड़े जो बाकी थे उसमें मैंने डाली हूँ तिल, सिसमी, क्योंकि मैं जब एक टेस्ट करी ना तो मुझे ऐसा लगा कि तिल डालेंगे तो वो जब तलने के बाद क्रंची क्रंची लगे ना तो बहुत मजा आएगा। तो मैंने ट्राई की हूँ थोड़े से आटे में तिल डालकर। तो इंशाल्लाह आप भी जब बनाओगे तो थोड़े से आटे में तिल डाल के पहले ट्राई करना, और उसको फ्राई करके एक टेस्ट करना। अगर वो अच्छा लगे तो उसी तरीके से बनाना। बाकी जो प्रोसेस है पूरा सेम है, सिर्फ जो सिसमी है मैंने लास्ट में थोड़ी सी चीज़ों में इसको यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने ऐड की हूँ। और इसके नीचे की जो पूरी सारी परत है ना वो जो हमने बनाए वैसे ही है। तो इंशाल्लाह खाइए गुलगुले, रहिए हमेशा चुलबुले, और हमेशा मेरा ब्लॉग देखते रहिए।
अल्लाह हाफिज।